एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स बैक टू बैक शूट होने वाली है और कहीं ना कहीं मुझे पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप भूले तो नहीं हो कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड की पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हुआ था। वहां सैमुअल स्टर्न्स यानी भेजा फ्राई यानी द लीडर ने बोला था कि ये अकेली दुनिया नहीं है और तुम्हें अपनी दुनिया को बचाना होगा दी अदर्स से। और हाल फिलहाल ब्रेव न्यू वर्ल्ड के डायरेक्टर जूलियस ओना ने कहीं ना कहीं ये क्लियर कर दिया है कि ये द अदर्स कौन है और इससे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि मार्वल पंगे में है। दूसरी दुनिया का मेंशन कोई बड़ी बात नहीं है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में ही मल्टीवर्स के बारे में एंशिएंट वन ने स्टीफन स्ट्रेंज को बताया था। फिर एवेंजर्स एंड गेम के बाद मल्टीवर्स सागा शुरू हुआ जहां लोकी सीरीज में क्लियर हुआ मल्टीवर्स कैसा है। एटर्नल्स मूवी में बताया गया कि मल्टीवर्स किसने बनाया है। स्पाइडरमैन नो वे होम में मल्टीवर्स के कैरेक्टर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आए। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेज के साथ मल्टीवर्स के दूसरे यूनिवर्स में गए जहां वो अर्थ 838 के इल्यूमिनाटी से भी मिले। एंटमैन द वास्प क्वांटमेनिया में एंटमैन और उसके साथ के लोग मिले मल्टीवर्स के कॉन्करर कैंग से। फिर दी मार्वल्स के एंड में मोनिका रैम्बो पहुंच गई दूसरे यूनिवर्स में जहां वो मिली अपनी मां की वेरिएंट बाइनरी और एक्समैन के बीच से। फिर डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में फॉक्स मार्वल यूनिवर्स का डेडपूल गया दूसरे यूनिवर्स के वुल्वरीन के साथ वॉइड में जहां वो मिला मल्टीवर्स के दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर से। तो लीडर का दूसरी दुनिया के बारे में बात करना हम ऑडियंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि फैंस का ध्यान गया ये अदर्स की तरफ कि ये अदर्स कौन है। क्या ये मल्टीवर्स के विलन है जैसे थैनोस अपनी ब्लैक ऑर्डर के साथ जिसके साथ टेरेक्स, ब्लैक स्वॉन और नमोर हो, या ये मल्टीवर्सल एवेंजर्स है जहां एक हाथ वाला थॉर है हाइपीरियन और सभी एवेंजर्स के साथ। ये इल्यूमिनाटी तो नहीं हो सकते क्योंकि इल्यूमिनाटी को तो बहुत पहले ही हारता हुआ दिखाया जा चुका है। पर द रैप के साथ इंटरव्यू में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के डायरेक्टर जूलियस ओना से रिपोर्टर ने पूछा कि यहाँ इस मूवी में कैरेक्टर्स की कोई शॉर्टेज नहीं थी पर यहाँ वैसे और भी कैरेक्टर्स होने वाले थे जहां एक पॉइंट स्क्रिप्ट में इल्यूमिनाटी भी थे। तो जूलियस ओना की इल्यूमिनाटी में कौन होने वाले थे। जूलियस ओना ने कहा कि मैं नहीं बताने वाला पर मैं इतना कह सकता हूं कि पोस्ट क्रेडिट सीन में वर्ड्स जानबूझकर ऐसे रखे गए जिससे हम आगे किसी को भी ला सके। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि मार्वल्स आगे अदर्स को लाने तो वाला है पर वो अभी श्योर नहीं है कि ये अदर्स कौन होंगे और ये तो होना ही था। मार्वल अभी किसी चीज को लेकर श्योर नहीं है। पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो द अदर्स की बात यहाँ हो रही है ये कोई एक ग्रुप नहीं है और जितना मैंने आपको मेरी टाइम रन्स आउट सीरीज में बताया है उससे आपको एक रफ आइडिया होगा कि मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ। बात यहाँ सिर्फ इल्यूमिनाटी, मल्टीवर्सल हीरोज या मल्टीवर्सल विलन्स की नहीं है। बात है कि सिर्फ एक ग्रुप नहीं आ रहा, मल्टीपल यूनिवर्स आ रहे हैं, वो भी एक के बाद एक। लीडर का प्रोबेबिलिटीज देखना अदर्स के आने और इसका एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से जुड़ा होना कोई हल्की बात नहीं है। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में या उससे पहले मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा और ये एक बार में नहीं होगा। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अर्थ से एक के बाद एक अलग अलग यूनिवर्स के अर्थ टकराने आएंगे। तो ये बात आपको जरूर भयानक लगेगी कि अगर एक इंकर्जन को रोक भी दिया गया तो अगले इंकर्जन आने का टाइम कम होता चला जाएगा। यानी कि एक पॉइंट पर हमारे हीरोज एक इंकर्जन से जैसे तैसे राहत पाएंगे और अगला इंकर्जन उनका वेट कर रहा होगा उसी टाइम। तो इन अदर्स में होंगे सेलेस्टियल्स के भेजे हुए लोग, मोस्ट प्रोबेबली दूसरे एटर्नल्स, ब्लैक प्रीस्ट जिनसे हम मिलेंगे अगली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में, ब्लैक स्वान्स प्लस जितने भी प्लैनेट्स के साथ इंकर्जन है उनके हीरोज भी लड़ने आएंगे। कॉमिक्स में तो एक सुपर हीरो ग्रुप था जो कि जस्टिस लीग जैसा था और अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स के साथ तो प्लैनेटरी लेवल पर वॉर शुरू हो चुका था। तो है तो बहुत कुछ जो इस द अदर्स के डिस्क्रिप्शन में फिट बैठ रहा है। इसीलिए कई फैंस परेशान हैं कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के बाद एक और मार्वल मूवी आएगी जिसके बाद रिलीज होगी एवेंजर्स डूम्सडे। तो मार्वल इतने सारे एलिमेंट्स लेकर कब आएगा इस द अदर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने। मैंने आपको पहले ही अपनी मार्वल फेज 6 एक्सप्लेन वीडियो में बताया है कि पूरा फेज 6 लिटरली टाइम रन्स आउट स्टोरी लाइन जैसा दिखना चाहिए और मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि मार्वल मल्टीवर्स को लेकर बहुत सारे हिंट ऑलरेडी ड्रॉप भी कर चुका है पर अभी कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से मार्वल के इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पर भी असर पड़ रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जबरदस्त रीशूट की वजह से कुछ और ही बनकर सामने आई। दी मार्वल्स भयंकर रीशूट्स की वजह से अपने एम को लेकर क्लियर नहीं थी और अभी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में हमने हाल फिलहाल ही बात भी करी है कि रीशूट ने इस मूवी पर कितना गहरा असर डाला है। इतना गहरा असर कि लीडर का लुक भी पहले अलग था और रीशूट के बाद तो कुछ और ही खिचड़ी बन गई। तो देखा जाए तो मार्वल मल्टीवर्स सागा को प्रॉपर्ली एंड करने के
चक्कर में अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अब ये जो मार्वल ने रायता फैलाया है उसमें या तो एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स प्रॉपर पे ऑफ देगी मार्वल के सारे नुकसान का, या फिर चीजें सही में अलाइन नहीं हुई तो एक और मेस होगा हमारे सामने। हालांकि हल्के चांसेस हैं कि ये सब परफेक्टली फिट बैठे। इन्फिनिटी सागा में कई फैंस की शिकायत थी कि थैनोस के हर एवेंजर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखने के बाद उसे सीधा दिखाया गया एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में एक्शन में, और ये परफेक्टली लैंड भी कर गया। पर अगर मार्वल पूरे फेज 3 को यूज करता थैनोस के बैकग्राउंड में इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करते हुए दिखाने के लिए, तो इन्फिनिटी वॉर की बात ही कुछ और होती। इस हिसाब से मार्वल अभी अपने नॉर्मल प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी हर्ट कर चुका है, सिर्फ और सिर्फ एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को बेटर बनाने के लिए। तो फिलहाल इतना तो क्लियर है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के डायरेक्टर जूलियस ओना ने यहां दी अदर्स को रखा है प्लेस होल्डर की तरह। और इससे सिर्फ एक ही चीज क्लियर है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से पहले कुछ भी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवलिंग इजी टॉपिक नहीं है मैनेज करने के लिए, और उसके बीच कई सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ सामने आए और फिर मार्वल को अपने सागा का विलन भी चेंज करना पड़ा। इन सब के ऊपर मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मैनेज करना एक बात है, पर उसके पहले आने वाले प्रोजेक्ट्स मैनेज करना मार्वल के लिए ज्यादा मुश्किल साबित होगा, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स तो बहुत ही सिंपल स्टोरी है, उसको लीड करते हुए मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन दिखाना वो है असली चैलेंज। पर वहीं डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट करने वाले रूसो ब्रदर्स ने भी कह दिया है कि वो लोग एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को बैक टू बैक शूट करने वाले हैं, जैसे उन लोगों ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम बैक टू बैक शूट किया था। पूरी शूटिंग लंदन में होने वाली है, और रूसो ब्रदर्स का कहना है कि ये ऑडियंस के लिए भी चैलेंजिंग होगा और उनके लिए भी। उन्होंने एक बड़ा ही रेडिकल तरीका ढूंढ लिया है स्टोरी को सामने लाने का, जो कि बहुत एक्साइटिंग होगा। अब ये उसी बात का आंसर है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि सब कुछ अब फेज 6 पर टिका है। ऑब्वियसली ये रूसो ब्रदर्स के लिए चैलेंजिंग होगा, पर कहीं ना कहीं ये अच्छे संकेत है। पिछली बार जब रूसो ब्रदर्स ने दो स्टोरी को कनेक्ट करने का तरीका ढूंढा था तो हमें इन्फिनिटी वॉर एंड गेम मिला। रूसो इस जॉनरा को जानते हैं। एंड गेम तो मैं तब भी कहूंगा कि सिंपल मूवी थी, पर इन्फिनिटी वॉर कोई सिंपल मूवी नहीं थी। और अगर रूसो ब्रदर्स इन्फिनिटी वॉर में इतने सारे कैरेक्टर्स को जगल कर सकते हैं तो हाँ, वो डूम्सडे भी मैनेज कर सकते हैं, जो कि फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट साबित होगा पूरे मल्टीवर्स सागा का। हम फैंस तो चाहते हैं चैलेंज होना, और अगर मार्वल अपने इस अजीब समय को पलट पाया तो ये होगा कमबैक ऑफ द सेंचुरी। वैसे मल्टीवर्स की कहानियां तो इंसेन होती ही हैं, लेकिन अगर आपको इमर्सिव कॉमिक बुक रीड आउट का मजा लेना है तो अभी नीचे ज्वाइन बटन को क्लिक करके सुपर प्राइम मेंबर बने, जिससे आपको एक्सेस मिलेगा इस चैनल के सारे कॉमिक बुक रीड आउट्स का, जिसमें इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस के पूरे 5 साल है, वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन है, डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स के दोनों वर्जन है, और भी बहुत कुछ। इन सब के ऊपर हम और भी नई कॉमिक सीरीज पर काम कर रहे हैं। वापस आए अपने टॉपिक पर, तो आपका क्या कहना है इस द अदर वाली सिचुएशन के बारे में? क्या मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को प्रॉपर पे ऑफ दे पाएगा, या फिर ये सागा मेसी होने वाला है? आपका मल्टीवर्सल विलन्स के बारे में भी क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट से जरूर बताएं। मैं अभी एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बैक टू बैक शूट होने और रूसो ब्रदर्स की स्टेटमेंट को लेकर अभी और डिटेल में बात करूंगा अगली वीडियो में। पर फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस।